Students, in continuation of the chapter thermal properties of matter, that is heat, let's start with today the chapter heat transfer, right? Heat transfer can take place from one place to other place by three different processes, namely conduction, convection, and radiation, right? So heat transfer basically takes in three steps. One is conduction, right? Another one is convection. Another one is radiation. That means heat goes from high temperature, always heat flows from high temperature to low temperature. So that heat transfer takes place in three ways. So let's in brief, I'm saying you what is about conduction. What is meant by conduction? Then we'll start conduction. Okay. So students, conduction क्या होता है? Heat energy is transferred through solids, right? Let आपने यहाँ से पानी उगलवाए, ठीक है? आपने कंटेनर पे पानी लिए, ये आप शायद अपनी अर्ली हाई स्कूल क्लासेस में थोड़ा पढ़ चुके हो. इसको आपने बुनसन बर्नर से गर्म किया, ठीक है? तो ये कंटेनर की वॉल है जो डायरेक्टली मतलब फायर को टच कर रहा है. तो वो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली टच मतलब होता हीट ट्रांसफर होना, उसको कहते हैं कंडक्शन, राइट? हीट एनर्जी ट्रांसफर मतलब कंडक्शन पे क्या होता है? हीट एनर्जी इन कंडक्शन, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड in conduction, heat energy transferred usually by solids. So right, in conduction, right, conduction heat energy is transferred, heat energy is transferred usually through solids. Heat energy is transferred usually through solids from one part of the material medium, from one part of the material medium to other directly without transferring the material particles. Without transferring the material particles, right? Without transferring the material particles. स्टूडेंट, विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? चलो, मैंने हीट पहले किसको दिया? वाल कंटेनर को दिया मैंने, ठीक है? और कंटेनर में पानी है, पहले पानी का जो पार्ट कंटेनर को टच कर रहा है वो गर्म होता है, फिर वो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर मतलब गेन करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की मॉलिक्यूल फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यहाँ पर पानी जो गर्म होता है, पहले नीचे वाला हिस्सा गर्म होता है, फिर उसको जो लगे हुए पार्ट इस तरह मॉलिक्यूल ट्रांसफर करने से. बट यहाँ पर कंटेनर की वाल की जो कंटेनर गर्म हुआ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हीट गया और उसको हीट किया, हीट ट्रांसफर हुआ. तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसीलिए लिखा गया विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल पार्टिकल्स. इस मेथड को क्या कहते हैं? कंडक्शन, राइट? तो कन्वेक्शन कहां पर होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है. क्या होता है कि पहले एक लिक्विड को, एक एयर पार्टिकल जो ग्राउंड को टच करता है वो गर्म होता है, वो गर्म होके काइनेटिक एनर्जी गेन करके लाइट वेट होके ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की जो हैवी एयर है वो नीचे की तरफ आता है, तो वहां पर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है. गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन, राइट? आर यू लिसनिंग ऑल? कन्वेक्शन. Yes. कन्वेक्शन में क्या होता है? लिखो, कन्वेक्शन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, राइट? इन कन्वेक्शन heat energy is transferred, heat energy is transferred usually through, right, usually through liquids and gases, usually through liquids and gases, right, by mass movement of molecules. By mass movement मतलब molecules जो होते हैं अपनी जगह ट्रांसफर करते हैं. By mass movement of molecules from one point to the another, from one point to another, ड्यू टू ग्रेविटी एंड बॉन्ड फोर्स. ये क्यों होता है? रीजन तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ड्यू टू ग्रेविटी एंड बॉन्ड फोर्स. ग्रेविटी एंड बॉन्ड फोर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन. फिर क्या आता है? रेडिएशन आता है. फिर क्या आता है? रेडिएशन. एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे, एक एक करके. कंडक्शन एक क्लास लगेगा, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, राइट? फिर आता है रेडिएशन. स्टूडेंट देखो, सन से जो लाइट आता है अर्थ तक, वो डायरेक्टली आ जाता है ना? क्या पहले मीडियम गर्म होता है फिर आके सन रेज पहुंचता है ग्राउंड तक? ऐसा नहीं है ना?
डायरेक्टली सुबह हुआ मतलब रेज आके पहले ग्राउंड को टकराता है, राइट। फिर वहां से ग्राउंड को वो जब हीट करता है तो ग्राउंड को जो एयर लेवल लगा रहता है वो हीट होके फिर हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है। आर यू लिसनिंग ऑल, गेटिंग माय पॉइंट? तो रेडिएशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रिंसिपल से, यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं है, एयर हो या मीडियम हो या ना हो, वो डायरेक्टली आ जाता है ग्राउंड तक, राइट। सो राइट, हीट सनलाइट जो आता है ग्राउंड तक उसको रेडिएशन के जरिए आता है, राइट। हीट एनर्जी, रेडिएशन में लिखो हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, heat energy is transferred by electromagnetic waves. Heat energy is transferred by electromagnetic waves even in the absence of medium. वैक्यूम के थ्रू भी आता है ना, वहां पर तो मीडियम नहीं है, एयर मीडियम है तो मीडियम रह सकता है, मीडियम नहीं रह सकता, उसी की तरह की जो ट्रांसफर होता है रेस हीट, उसको कहते हैं रेडिएशन। हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, राइट। तो तीनों के बारे में इन ब्रीफ एक आइडिया हुआ। हीट कितने मेथड पे ट्रांसफर होता है? हीट ट्रांसफर, अभिषेक, हीट ट्रांसफर इन हाउ मेनी वेज? विश्व? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड? थ्री। हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है डायरेक्टली विदाउट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन किस पे होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है, जिसपे कि मॉलिक्यूल एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर होकर हीट ट्रांसफर होता है, राइट। फिर तीसरे में क्या आ गया, रेडिएशन, जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, राइट। अंडरस्टूड और नॉट? तो चलो पहले शुरू करते हैं कंडक्शन, गिव हेडिंग कंडक्शन। कंडक्शन शुरू करते हैं, गिव हेडिंग कंडक्शन, राइट, गिव हेडिंग कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में शुरू करते हैं स्टूडेंट। कंडक्शन में क्या होता है, हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस एक्रोस लेट एक रॉड में, मतलब एक रॉड ने हमने एक एंड से दूसरी एंड तक हीट को ट्रांसफर करवाया, राइट। ये एक रॉड है जिसका टेम्परेचर इस साइड पे T1 है, इस साइड पे टेम्परेचर T2 है। एंड मैंने ये भी आपको बता दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा टेम्परेचर में है या राइट साइड में ज्यादा टेम्परेचर है, बताओ किस साइड में ज्यादा टेम्परेचर है, लेफ्ट साइड में। पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स। और ये जो सरफेस है इसका एरिया ए ले लो, इसका भी एरिया ए है, राइट। और लेंथ ऑफ द रॉड जो है एल है। तो यहाँ पर हीट कौन सी एंड से कौन सी एंड तक ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स, T1 टू T2 ट्रांसफर होगा। ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यस सर नो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? तो ये एक T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और T1 बड़ा है T2 से, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हीट फ्लो करेगा ना, so the heat will flow in this direction, right? और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों एंड की टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो गया है, मतलब स्टेडी स्टेट जब नहीं आ गया है, तो कब तक हीट फ्लो करेगा स्टूडेंट, एज लॉन्ग एज स्टेडी स्टेट हैड नॉट रीच्ड। मतलब मान के चलो यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री है, तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो इसका टेम्परेचर घटेगा 29, इसका 21, तो इस तरह का एक पॉइंट आ जाएगा कि दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेगा, राइट और नॉट, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? तो तब तक के लिए हीट फ्लो कंटिन्यू होगा स्टूडेंट्स, गेटिंग ना? यस सर। अच्छा, बार कुछ हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा, हीट एक जगह से दूसरी जगह को वो ट्रांसफर कर देगा हीट, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि लॉ ऑफ कंडक्शन क्या कहता है, गिव हेडिंग लॉ ऑफ कंडक्शन, सॉलिड में जो ट्रांसफर होता है हीट, तो मैकेनिज्म क्या है उसका, लॉ ऑफ कंडक्शन। उसके बाद हेडिंग दो लॉ ऑफ कंडक्शन, राइट। तो लॉ ऑफ कंडक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स, मान के चलो टी टाइम पे कुछ डी क्यू हीट, मतलब हीट इज फ्लोइंग एट दिस रेट ऑफ फ्लो, dq by dt इज रेट ऑफ हीट फ्लो, राइट। dq by dt is rate of heat flow across any section, right? So that is dq by dt. So dq by dt is equal to how much? स्टूडेंट देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, dt के ऊपर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स? अच्छा चलो, तो इट विल आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा ना, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? और मान के चलो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिए इस, और ये डिस्टेंस यहाँ से x की दूरी पर है,
और यहाँ से यहाँ तक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया जिसका डिस्टेंस dx है, जिसका डिस्टेंस कितना है dx है, राइट। और एक बार डायग्राम बना देता हूँ अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर हमने एक रॉड लिए थे, राइट, यहाँ पर हमने एक रॉड लिए थे, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, सॉरी ए। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। तो हीट T1 इज ग्रेटर देन, मैं बार बार बता रहा हूँ, T2। सो एज ए रिजल्ट हीट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना। कब तक फ्लो करेगा? जब तक इक्वल टेम्परेचर नहीं हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो हीट फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट डिस्टेंस इज dx, और ये इस एंड से x की दूरी पर है। तो dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू dt। dt मतलब dt by dx। dt by dx मतलब स्टूडेंट जितना ज्यादा लेंथ होता जाएगा उतना कम रेट से हीट फ्लो हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, इसके पास में जितना हीट फ्लो करेगा, इसके पास पहुंचते पहुंचते हीट का फ्लो का रेट थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स माय पॉइंट? सो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कंबाइनली, dq by dt रेट ऑफ फ्लो, dt इज टाइम, स्मॉल t, is proportional to area into dt by dx at what rate, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। dt by dx जो होता है ना कि वक्त के हिसाब से टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, उसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट दैट वन, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेंथ के हिसाब से कैसे हीट टेम्परेचर वेरी करता है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट, dt by dx। and small t is time here, so combinedly देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब सिंबल हटाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? Yes. so dq by dt is equal to ka into dt by dx, क्लियर है कि नहीं? और ये जो k हमने, ये एक फार्मूला हुआ हमारा at what rate the heat flows, राइट। और इस पे k क्या है? k is thermal conductivity, राइट। एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। यस सर, नो? सो दिस इज, और dt by dx क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, उसको लिखो नहीं तो फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, राइट, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, क्या हम थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं? लेट्स सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, करेक्ट, देखेंगे। चलो, तो k को एक साइड पे लेने से क्या हो जाएगा? उस साइड पे तो dq by dt था, है ना, और ऊपर क्या चला जाएगा? dx ना। नीचे क्या आ जाएगा? a इंटू dt। ये हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूला? बताओ थोड़ा मुझे। होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, ये जो q एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब जूल है ना, टाइम इज सेकेंड ना, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं ना। Watt. और dx का लेंथ मीटर है और एरिया का मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर का केल्विन है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं ना। Yes. और मीटर और एक मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर टू द पावर -1 हो जाएगा कि नहीं? और केल्विन भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा कि नहीं? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? Yes. तो फाइनल थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, अंडरस्टूड? ये आप यूनिट डायमेंशन पे पढ़े थे थर्मल कंडक्टिविटी। तो थोड़ा आइडिया हुआ कि कंडक्शन, लॉ ऑफ कंडक्शन में क्या क्या पैरामीटर, उसके साथ आप अक्वेंटेड हुए। dq by dt मतलब किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है। dx by dt, dt by dx का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? dt by dx का मतलब डिस्टेंस के हिसाब से टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, या फिर नहीं तो कहते हैं किस रेट से टेम्परेचर चेंज होता है डिस्टेंस के साथ। और एरिया तो ए है, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा हीट रखेगा, ज्यादा हीट रखेगा तो ट्रांसफर भी, हीट फ्लो रेट भी ज्यादा टाइम तक होगा। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कंडक्शन में? Yes, sir. उसकी यूनिट के बारे में एक्वेंटेड हुए कि नहीं? आई विल शेयर द नोट्स टू, मतलब कीप ऑन राइटिंग। जहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियोस देखो, नहीं तो फिर जब ऑफलाइन मिलेंगे तब बताना मुझे, ठीक है? तो ये थर्मल कंडक्टिविटी तक सबका डाउट क्लियर? क्लियर कि नहीं स्टूडेंट्स? बताओ थोड़ा मुझे। ऑल क्लियर अप टू दिस? चलो, यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम ओम्स लॉ के साथ कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर आपने क्या देखे कि सर दो साइड पे, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T था, तो हीट फ्लो इज dq by dt और इसका एरिया A है, यही आप देखिए ना।
और कंडक्टर पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट ऐसे फ्लो करता है और यहाँ पर पोटेंशियल V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना, है कि नहीं। और इस वायर का, चलो यहाँ पर हेडिंग दो, ओम्स लॉ एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड, उसको कैसे कंपेयर करते हैं देखो, राइट। ओम्स लॉ याद है कि भूल गए, V इज इक्वल टू IR, Ohm's law and thermal resistance, right? Ohm's law and thermal resistance, Ohm's law and thermal resistance of a rod, give heading, Ohm's law and thermal resistance of a rod। चलो देखते हैं स्टूडेंट, देखो ओम्स लॉ पे क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर आपने एक पोटेंशियल, देखो यहाँ पर जस्ट ए मिनट, आपने एक कंडक्टर ले लिए, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस ले लिए, इस एंड का पोटेंशियल V1 है, इसके एंड का पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर I करंट जा रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय R ना, ये याद है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R है कि नहीं, आर यू गेटिंग ऑल, अभिनव, पूरा, Yes, sir. not responding anyone, so that is V by R, V means potential difference, so इस एंड का पोटेंशियल V1 ग्रेटर है, V2 स्मॉल है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यस और नो, Yes, sir. Yes. so that is I is equal to V1 minus V2 by R, correct। तो I Yes. क्या है, I is dq by dt ना, rate of flow of charge ना, do you remember, I Yes, is sir. dq by dt na, so that is equal to how much, V1 minus V2, students you know R proportional to length, proportional to inverse proportional to area, और आप combined लिख रहे थे R is equal to rho L by A, यही लिख रहे थे ना, Yes, sir. and देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी, ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है ना, do you remember, Yes. and there is a symbol conductivity, do you remember, reciprocal of resistivity, conductivity, that is 1 by rho, reciprocal of 1 by resistivity, do you know or not, Yes. quantity that is conductivity, that is reciprocal of resistivity। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R के बदले में क्या लिख सकते हैं ना सर, रो L by A लिख दीजिए। अगर मैं कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिखूं तो V1 माइनस V2 by 1 by रो into L by A, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन तक किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट्स, डाउट है क्या यहाँ पर, No, sir. ऑल क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी सारे एक्सप्रेशन मैंने यूज Yes. किया, मान के चलो हमने R यूज किया यहाँ पर ओम लॉ पे, तो R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, करेक्ट। सिग्मा हमने यूज किया, क्या है वो, कंडक्टिविटी, किसका, मटेरियल का, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं। ए क्या है, Yes. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, कंडक्टर का, जिसपे करंट फ्लो कर रहा है, सारे टर्म के साथ मैं एक्वेंटेड करवा रहा हूं। और डेल्टा क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, राइट, क्वांटिटी ऑफ क्या है, चार्ज फ्लोइंग, अरे अंडरस्टैंडिंग ऑल और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा टी क्या है, इन टाइम टी, Time. अंडरस्टूड। Yes, sir. तो ये सारे एक्सप्रेशन के साथ एक्वेंटेड हुए, तो फाइनली आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे मिल गया कि सर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq by dt। चलो इसको स्मॉल q लिखता हूं, dq by dt इज इक्वल टू सर नथिंग हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, फिर आप ओम्स लॉ की जगह में 1 by सिग्मा L by A डाल दिए। रिति गेटिंग और नॉट, पल्लवी गेटिंग ना। Yes. चलो, और हमने यहां पर अभी थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या देखे, थोड़ा बताओ मुझे। इस साइड का टेम्परेचर क्या लिए थे, T1, इस साइड का टेम्परेचर क्या लिए थे, T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2, है कि नहीं। और यहाँ पर जो हीट Yes. फ्लो कर रहा है, दैट इज dq by dt लिए थे हमने, और इसका एरिया A लिए थे कंडक्टर का, और लेंथ L लिए थे। तो इसको, इस इक्वेशन को क्या इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, एट व्हाट रेट द हीट इज फ्लोइंग, dq by dt। करंट फ्लो करने की कारण क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस थी। अभी हीट फ्लो करने की कारण कौन है, टेम्परेचर डिफरेंस ना, यस और नो। सो जहां पर V1 माइनस V2 लिख रहे थे, वहां पर T1 माइनस T2 लिख सकते हैं ना, कैन यू राइट और नॉट। Yes, sir.
और वहां पर लिख रहे थे रो एल बाई ए, तो यहाँ पर तो रो नहीं है, रेजिस्टिविटी नहीं है, यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी है। तो 1/रो की 1/सिग्मा की बदले में कंडक्टिविटी लिख सकते हैं ना, कैन यू राइट? 1/k लिख दिया हमने कंडक्टिविटी, इंटू एल बाई ए था, एल बाई ए हमने रख दिए। तो क्या ये एक्सप्रेशन आपको याद आ रहा है? At what rate the heat flowing, that is equal to T1 minus T2 by 1 by conductivity into L by A। क्या आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर पा रहे हो? कोई भी एक्सप्रेशन पर अगर डाउट है तो मुझे पूछो, या जस्ट कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस, just ask me any part if you are having doubt। Students, up to this all got or not? Yes, sir. And you know that R is equal to how much? Rho L by A na, Yes, sir. equal to L by sigma A na, that is Hmm. electrical resistance or not? और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आपने लिखे L बाई के इंटू ए, मतलब के, वहां पर तो रेजिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रहा था, आपने सिग्मा लिए थे, बट यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं? दिस कैन बी ऑल्सो आर एंड दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। इसको भी हम इस केस पे क्या बोल सकते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस, राइट? दिस कैन बी नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कौन सा वाला डाउट है, थोड़ा मुझे पूछो, जस्ट आस्क मी सर, दिस पार्ट आई एम हैविंग डाउट। Students, in continuation, let's see in conduction combination of rods, give heading combination of rods। मतलब जब दो रेड को कंबाइन, वहां पर क्या रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे थे ना, वायर को इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे थे कि नहीं? तो यहाँ पर चलो देखेंगे, दो सेम टाइप के रॉड को जब कंबाइन कर देंगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी में कैसे बदलाव आएगा। अंडरस्टैंडिंग ना क्या हम पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स में पहले आप फीडिंग दो सीरीज, दो रोड को हमने बैक टू बैक लगाए, सीरीज लगाए दो रोड को। अंडरस्टैंडिंग ना? हमने यहाँ पर एक रॉड लिए, ये एक रॉड है और उसके साथ और भी एक रॉड लगवा दिए, करेक्ट? इस एंड का टेम्परेचर T1 है, यहाँ इस साइड का टेम्परेचर T2 है, जब जहां पर ज्वाइन किए उसका टेम्परेचर T है, और यहाँ पर भी हीट उसी रेट से फ्लो कर रहा है, dQ/dt। यहाँ पर भी हीट उसी रेट से फ्लो कर रहा है, दैट इज dQ/dt। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? और यहाँ पर अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो हीट डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, राइट? गेटिंग ना स्टूडेंट्स? और ये जो रेड हमने लिए इसका लेंथ L1 ले लो, और ये जो रेड हमने लिए इसका लेंथ L2 ले लो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 ले लो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 ले लो। समझ पे आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? दो रॉड को हमने बैक टू बैक लगवा दिया और एरिया मैंने सेम रखा, इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A है। गेटिंग स्टूडेंट्स? ऑल गेटिंग ना? Yes. 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो आपने कि आपको क्या बताया गया था, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, dQ/dt ना, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय R के बारे में बताया गया था, करेक्ट है कि नहीं? और यहाँ पर हीट फ्लो रेट जो है वो सेम है ना, मतलब dQ/dt जो है वो सेम है ना स्टूडेंट्स, दोनों के लिए देयर मूव सेम रेट पे वो जा रहे हैं, राइट? तो देखो यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज हाउ मच, दैट इज T1 माइनस T, है ना, है कि नहीं? स्टूडेंट देखो T1 एक टेम्परेचर पे है, मान के चलो ये 30 डिग्री पे है, ये 20 डिग्री पे है, तो जब कंबाइन किया तो उनको, तो यहाँ से 30 से इस तरफ हीट जाएगा, बट यहाँ पर T2 टू यहाँ पर हीट आएगा ना, क्योंकि ये हीट ज्यादा है, ये हीट कम ज्यादा है, ये कम है। सो एक पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 बाय R1 पहला रॉड के लिए, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू T माइनस T2। समझ पे आ रहा है मैंने क्यों T माइनस T2 किया? यहाँ पर T1 टू T हीट जा रहा है, बट यहाँ पर T2 टू T2 फिर हीट जाएगा, तो इसलिए T माइनस T2 हमने किए। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो जब कंबाइन करके दोनों को ऐड कर देंगे, इसको इसको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। Yes. सो दैट इज द फ्लो रेट और नॉट? Yes, sir. सो जब जब सीरीज पे लगाए हैं द रॉड्स टुगेदर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल रॉड, तो जो टोटल रॉड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, करेक्ट ना? और आपको ऐसे भी पता है R1 कितना है, L1 बाई K1 इंटू ए। समझ पे आ रहा है ये हमने क्यों लिखे, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए ना, बट हमने तो रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी में बदल दिए थे ना, तो L बाई सिग्मा ए लिखे थे, राइट?
बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए L बाई के ए लिख रहे हैं। समझ पे आ रहा है क्यों हमने R के बदले में लिखे L1 बाई K1 है, पहला रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस लिख दिया ना, Yes. प्लस R2 के बदले में क्या लिखेंगे, सिर्फ इसी तरह L2 बाई K2 इंटू ए, क्योंकि एरिया हमने सेम लिए है ना। Yes. जब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस बाई के एरिया। मतलब टोटल अगर मैं कंबाइंड रॉड मैंने लिया यहाँ पर, इसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, L1 प्लस L2 हो गया ना, दोनों रॉड का लेंथ, एरिया तो A है ना, और यहाँ पर जो K1 K2 है, मान के चलो उनका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है मिला के, गेटिंग और नॉट। Yes. तो यहाँ पर देखो, तो फाइनली जब हम ये जो K है, K इज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, करेक्ट, दैट इज इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। और वो क्या हो जाएगा देखो थोड़ा, K इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया ना सर, ऊपर था L1 बाई L2 डिवाइड बाई नीचे में क्या कर दिए L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर जो हमने लिखे L1 प्लस L2 था K इंटू A, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, आर यू गेटिंग ऑल, L1 प्लस L2 बाई KA लिखे थे ना हमने, समझे ना। Yes, sir. इक्विवेलेंट कंडक्ट अगर L1 L2 दिया हुआ है और एक का कंडक्टिविटी दिया है तो A कॉमन जाके कैंसिल हो जाएगा दोनों के साथ जब कंपेयर करेंगे। तो दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज गिवन एज L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, राइट। अभी हम ये निकालना चाहते हैं टेम्परेचर एट द जंक्शन, राइट, राइट, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन T, मतलब हम पूरा इक्वेशन से T को अलग करेंगे। सो दैट विल बी स्टूडेंट्स T इज इक्वल टू, राइट, इसको हम डिराइव करके लिख सकते हैं K1 L1 T1 प्लस K2 L2, क्योंकि एग्जाम में तो हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। इसको एक साइड में T को लेके मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन करके जब ले आओगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। दो रॉड दिया रहेगा, इस साइड का टेम्परेचर उस साइड का टेम्परेचर दिया जाएगा, तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला डाल के टेम्परेचर का जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं। Yes. और अगर क्वेश्चन पे ये दे दिया कि L1 इज इक्वल टू L2, एरिया तो A दिया तो A सेम था, राइट, L1 L2 L2 दे दिया, मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशन फॉर सेम ज्योमेट्रिक डायमेंशंस, फॉर सेम ज्योमेट्रिक डायमेंशंस क्या कर सकते हैं हम, T इज इक्वल टू, जब L कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में क्या है K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, अंडरस्टूड ऑल, समझे ना। Yes, sir. डायरेक्टली ये भी दे दो, टू सेम रॉड्स हैविंग सेम लेंथ सेम एरिया, वन साइड का टेम्परेचर दे दिया, दूसरी एंड का टेम्परेचर दे दिया, और K1 K2 दे दिया थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हो ना, Yes. राइट और नॉट, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन की थ्योरी बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे, मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा आपको। फिर इन पैरेलल पे देखते हैं, अगर ये सीरीज का सिनेरियो है तो व्हाट विल बी द सिनेरियो इन केस ऑफ पैरेलल, इन पैरेलल, Screen, sir. हाँ से लेना, राइट, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। Yes. So another class will take for this expansion, right? हाँ अपन पहुंच गए ना, हाँ तो हाँ जाओ जाओ तुम तो, स्टूडेंट दिस मच फॉर टुडे, राइट, नोटटा शेयर कर दो, संग संग अपडेट करो, जब संग संग नोटटा अपडेट करो हला, Yes. संग संग अपडेट करो, आउ गोटे क्लास टिके लागिवो फिर इटा मोटे असाइनमेंट भी दउची यार हला, तब करो आउ गोटे क्लास रा असाइनमेंट आउ तार आउ टिके पर डिस्कशन करियो हला, आउ गोटे क्लास लागिवो कन्वेक्शन आउ रेडिएशन, गोटे क्लास लागिवो, दीटा क्लास रा इटा सरीबो, तापर हम पुनी जिबा काइनेटिक थ्योरी, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अच्छी और या भीतर, ठीक है, रखुछ पहले हम नोटटा शेयर करछम संग संग गोटे मिनट, राइट, Thank you, sir. लीव हे जा पुनी करके कोई क्लास Thank you, sir. एक्सपोर्ट एस पीडीएफ।